एज पर द मॉडर्न अप्रोच, एज पर द मॉडर्न अप्रोच कह रहे 5 कैटेगरीज होती हैं। एज पर द मॉडर्न अप्रोच 5 कैटेगरीज होती हैं। 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया अकाउंट्स को। क्या कर रहे हैं हम अभी? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट नेम ब्रिटिश या अमेरिकन? रॉन्ग। ब्रिटिश इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच इज द मॉडर्न अप्रोच। अब ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। अब एक्चुअल अकाउंटिंग शुरू हो रही है। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या कहते हैं? इट इज अकाउंटिंग, जो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। कहानी की बात में सबसे पहला होना ही क्या था? रिकॉर्डिंग। कह रहा रिकॉर्डिंग करने से पहले, रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको माइंड में ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तब जाके आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे, तब जाके आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप ही गलत हो जाएगा अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आते तो। फर्स्ट स्टेप ही गलत हो जाएगा, और फर्स्ट स्टेप गलत हुआ तो पूरे अकाउंट गलत ही बनेंगे, क्योंकि जो रिकॉर्ड हुआ है वही तो आगे क्लासिफाई कर रहे होगे, और जिसके लेजर बने हैं उन्हीं के तो बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। जो ट्रायल बैलेंस आपके सामने आया उसी को ही तो समराइज करोगे। तो अगर रिकॉर्डिंग नहीं आई, अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे हम। ओके, सो इट इज इजी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ। उसके बाद इतनी छोटी होगी ना, ये 1% सिग्निफिकेंट रहेगा उसका मतलब, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज है। चलो, मॉडर्न अप्रोच ने क्या बोला? कह रहे 5 कैटेगरीज हैं। 5 कैटेगरीज हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। कह रहे कोई भी अकाउंट हो तो इन 5 में से एक होगा। 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए सारे के सारे अकाउंट्स। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। तो ये हो गया मिनिएचर ऑफ एन अकाउंट, ठीक है ना, टी शेप अकाउंट। तो चाहे एसेट हो, लायबिलिटी हो, कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, एक्सपेंस हो, अकाउंट का फॉर्मेट यही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। कह रहे 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए हमने अकाउंट्स। तो पहला स्टेप होगा ये अंडरस्टैंड करना कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। मैं बोलूंगा अकाउंट का नाम, मैं बोलूंगा आइटम का नाम, आपने उसका नेचर बताना है। मैं बोलूंगा आइटम का नाम, आपने नेचर बताना है। नेचर मतलब इन 5 में से कौन सी कैटेगरी में आएगा। ओके, कैश इन हैंड, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या एक्सपेंस? कैश इन हैंड, एसेट। ठीक है, चलो, कैश इन हैंड क्या हो गया? एसेट। बिल्कुल सही बोला आपने। दूसरा, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस। जल्दी बोलेंगे, 1 सेकंड है आपके पास। करेक्ट, एसेट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट्स होते हैं, इसमें टाइम नहीं है अभी, ठीक है ना। ये तो अभी तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो आप मेरे से मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे दोबारा। मीनिंग क्लियर है तो फिर 1 सेकंड लगेगा नेचर बताने में, टाइम लग रहा है तो मतलब मीनिंग क्लियर नहीं है, दोबारा सुन लो। बात समझ आ रही है? बट जल्दी, कि नहीं पता सर आप एक्सप्लेन करो। डोंट वेस्ट टाइम, इमीडिएट। बैंक ओवरड्राफ्ट, राघव। करेक्ट। रेंट, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। आपने बोला एसेट। गुड सर, इट डिपेंड्स कि रेंट पेड है या रेंट रिसीव्ड है। इट डिपेंड्स कि रेंट पेड है या रिसीव्ड है।
दोनों अलग हो जाएंगे ना, तो कुछ मेंशन नहीं है तो रेंट पेड माना जाएगा, क्योंकि रेंट रिसीव करना आपका नॉर्मल काम तो हो नहीं सकता। तो रेंट के बारे में जब तक रिसीव ना हो ना, तो क्या माना जाएगा, रेंट पेड। क्लियर? अब बोलो। करेक्ट। रेंट पेड इज एन एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू। अब यार ये बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर देगा, रेंट पेड, सैलरीज पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, कोई भी एक्सपेंस एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा, कोई भी इनकम रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगी। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने, एग्जांपल्स याद नहीं करने, बेवकूफी करोगे अगर आप एग्जांपल्स याद कर रहे हो तो, अंडरस्टैंड करने। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, करेक्ट। इशिका, रेंट प्रीपेड, करेक्ट। भास्कर, अक्रूड रेंट, सर ये क्या कर दिया, अक्रूड रेंट, you should not have laughed. Why? What is the meaning of accrued rent? Paid. Rent paid but not yet received. भाई को ट्रांजैक्शन क्या हुई है, मतलब अभी ठीक है, अभी इंग्लिश सब मैं तो समझ गया बेटा, मेरे को तो आता है, आप मेरे को समझाने के पैसे दे रहे हो, अरे थैंक्स। क्या लाइफ है, मतलब आपका समझना ज्यादा जरूरी है, आपका समझना ज्यादा जरूरी है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, हमने काम तो कर दिया बट पैसे नहीं मिले। यू हैव रेंटेड द सर्विस, आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, हो गया 1 महीना, उस पीरियड का रेंट नहीं आया। अक्रूड इनकम हमारा एसेट होता है बिकॉज हम काम कर चुके हैं। बैड डेट्स, बैड डेट्स रॉन्ग, एक्सपेंस। बैड डेट्स हमारा नुकसान है, बैड डेट्स हमारा नुकसान है, बैड डेट्स नहीं नहीं, यही तो समझना है कि वो तो बस अकाउंटिंग इक्वेशन की लिमिटेशन थी, वो तो अकाउंटिंग इक्वेशन की लिमिटेशन थी कि उनके पास 3 ही कैटेगरीज हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। तो जो भी एक्सपेंस है वो कैपिटल में ही एडजस्ट करना पड़ रहा था, जो भी रेवेन्यू है वो इनकम है जो कैपिटल में एडजस्ट करनी पड़ रही थी। अब हो रही है प्रॉपर अकाउंटिंग, कह रहे एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में दिखाओ, एट द एंड ऑफ द पीरियड इनकम स्टेटमेंट बनेगी, तब यूज करेंगे, तब निकालेंगे प्रॉफिट, फिर जो फाइनल प्रॉफिट निकलेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल। अब प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है, 5 कैटेगरीज होंगी, अब जाके आपको समझ आएगा कि अगर आपने गुड्स आ रहे हैं। चलो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये मैं आपको बता देता हूं। प्रोविजन, एनी प्रोविजन, प्रोविजन किसी भी चीज का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो तो आप अमाउंट सेट असाइड कर रहे हो कि आगे जाके नुकसान होने वाला है, तो आगे जाके नुकसान होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो आपने अभी उसकी लायबिलिटी मान लिया अपनी कि आगे जाके नुकसान होगा। प्रोविजन, सारे प्रोविजन क्या होते हैं, लायबिलिटीज, ऑल प्रोविजन आर लायबिलिटीज। एक्सेप्शन होती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, वो मतलब बहुत दूर की बात है, अभी आपके लिए ऑल प्रोविजन आर लायबिलिटीज। ओके, चल, डिस्काउंट अलाउड, राघव एक चांटा मारियो इसे, नालायक। आज एक की तो टर्म सीखी हमने, डिस्काउंट, इसमें हमने पढ़ा था डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। धीरे मारना चाहिए था, आपने इतनी तेज मार दी। याद आया कुछ? नहीं, थोड़ा बहुत। डिस्काउंट अलाउड, अरे मैंने किसी से 50,000 रुपए लेने थे, मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, 2,000 रुपए कम दे दे, तो मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो 2,000 का अगर मैंने डिस्काउंट अलाउ करा है, एक्सपेंस या इनकम, तो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। कोई डाउट?
डिस्काउंट रिसीव्ड, अब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तो बाद में आएंगे, पहले तो ये तो अंडरस्टैंड करने कि हम एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, करेक्ट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, करेक्ट। बिल्स पेएबल, इशिका, करेक्ट। बाकी समझ आ ही गया, थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया, कुछ करते करते कर लेंगे, राउंड फिगर पे क्लोज करते हैं। लोन, उत्कर्ष, करेक्ट। क्वेश्चन आ सकता है कि सर मेंशन नहीं है ना, लोन हमने दिया है या हमने बोरो करा है। कुछ मेंशन नहीं है तो लोन बोरो किया होगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो लोन बोरो किया होगा। कोई डाउट, कोई डाउट? ठीक है, चलो। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या है ये एसेट्स, क्या है लायबिलिटीज, क्या है कैपिटल, क्या है रेवेन्यू। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है? 5 कैटेगरीज हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो ड्राइंग्स का बैलेंस किस कैटेगरी में जाएगा? माइनस प्लस तो बात की बात है, अब माइनस प्लस नहीं, डेबिट क्रेडिट होगा, वो तो बात की बात है। पहले नेचर, कैपिटल या एक्सपेंस? अपना आंसर दे, तेरे मन जो कहता है वो बोल। तो इन्फ्लुएंस हो रही है, इन्फ्लुएंस नहीं होते बेटा। हम बोल सकते हैं कि पास, नो आइडिया, ठीक है ना। व्हेन यू आर नॉट श्योर से नो आइडिया। जब मानना होगा ना तुक्का, मैं खुद बोलूंगा कि आप बताओ आपको क्या लगता है, मारो तुक्का। तो जब नहीं तो तब तक नॉट श्योर। कैपिटल 100% श्योर नहीं। हाँ तो क्या हो गया, क्या पता हो, चांसेस कम है वैसे। लायबिलिटी, लायबिलिटी मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ कि एक्सपेंस या कैपिटल, बाकी सारे तो मैं वैसे ही हटा चुका हूँ। अच्छा 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 अच्छा, आवाज नहीं आई बात में। एक्सपेंस, अकाउंटिंग इज बीइंग डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। तो अगर हम एक्सपेंस बोल रहे हैं ना, तो वो बिजनेस एक्सपेंसेस की बातें हो रही है। अकाउंटिंग इज बीइंग डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, तो एक्सपेंस की कैटेगरी में क्या आएगा? जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं। ड्राइंग्स बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस है। इट इज एडजस्टेड, डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। सब कुछ सही बोल रहे थे, तो उसका नेचर भी कैपिटल ही है, उसका नेचर भी कैपिटल ही है। बट प्लीज ऐसा कि नहीं कि अकाउंटिंग में तो सैलरीज भी माइनस होता है, नहीं। ड्राइंग्स का नेचर कैपिटल है, ड्राइंग्स का नेचर कैपिटल है। कोई डाउट? ये नंबरिंग हो परचेजेस, परचेजेस या एसेट, डिपेंड करता है इस पे। अगर परचेजेस लिखा है तो परचेजेस अकाउंट यूज ही गुड्स के लिए होता है, और अगर एसेट खरीदा होता तो परचेजेस अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गुड्स परचेज को। हाँ भाई साहब, आई वुड लाइक टू क्विट। मैंने तो बचपन में ही बोल दिया था। करेक्ट, परचेजेस इज एन एक्सपेंस। व्हाई नॉट एन एसेट? बोलो। करेक्ट, परचेज आपने सामान खरीदा है
तो कुछ मेंशन नहीं है तो इम्प्लाइड होगा कि बिक जाएगा इसी साल, इम्प्लाइड। जो बच जाएगा, जो बच जाएगा वो फिर कहाँ चला जाएगा, स्टॉक में। तो एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है अकाउंटिंग के टाइम, परचेजेस का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है, सेल्स का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है, और स्टॉक का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है। अकाउंटिंग डिवीजन के अपने लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए वो पूरी अकाउंटिंग के रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे। तो स्टॉक और इन्वेंट्री वो आपका एसेट होता है, वो आपका एसेट होता है। तो अभी तो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, रूल क्या है, रूल क्या है। रूल बड़ा ही शरीफ सा है, सिंपल सा है। क्या है रूल? all increases in assets, all increases in assets are debited, all decreases in assets are credited। तो पहले आपने आइडेंटिफाई कर दिया नेचर क्या है। अब उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो एसेट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको रीड कैसे करते हैं? increases are debited, decreases are credited। कोई डाउट? रूल है, एसेट्स का रूल क्या है? इंक्रीजेस आर डेबिटेड, डिक्रीजेस आर क्रेडिटेड। क्या मतलब अगर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उस ट्रांजैक्शन में अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, तो कैश आ रहा है बिजनेस में, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है अगर एसेट तो डेबिट हो जाएगा, तो कैश डेबिट हो गया। हमने गुड्स परचेज करे, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कैश बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एसेट, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो अकाउंट कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा? तो पहले देखना है उसका नेचर क्या है, फिर उसका रूल क्या है, तो पता चलेगा। परचेजेस इज एन एक्सपेंस, दो अलग हो गए। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। अब मैंने गुड्स परचेज करे 50,000 के, पहली बात इट इज नॉट एन एसेट, इट इज एन एक्सपेंस। इट इज नॉट एन एसेट, इट इज एन एक्सपेंस। अभी बताया ना, परचेजेस इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, इट इज नॉट एन एसेट। अकाउंटिंग विजन खत्म, रियल अकाउंटिंग शुरू। गुड्स परचेज्ड इज एन एक्सपेंस, अकाउंटिंग विजन के रूल्स अलग हैं, एक्चुअल अकाउंटिंग के रूल्स अलग हैं। कोई डाउट? मैंने आपको उसमें एक्सप्लेनेशन लिखवाई थी कि व्हाई गुड्स परचेज्ड आर बीइंग ट्रीटेड एज एन एसेट, बिकॉज आप इक्वेशन क्लोज कर रहे हो। आपने सामान खरीदा, चलो चलो बंद करो दुकान, आप सीधा उसको स्टॉक में दिखा रहे हो कितना सामान बच गया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डे वाइज अकाउंटिंग होती रहती है। अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो परचेजेस एक्सपेंस माना जाता है। कोई डाउट? एसेट खरीदा होता तो वो एसेट माना जाता। परचेजेस अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? गुड्स को। नहीं, गुड्स तो आइटम्स ऑफ ट्रेड है, गुड्स आइटम्स ऑफ ट्रेड है। कह रहे डिपेंड करता है कि वो कब एसेट माने जाएंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर अगर बच गए तो वो एसेट मान लिए जाएंगे। कौन सा? करेंट एसेट। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में वो मुझे रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, अभी पूरा उनका बेनिफिट एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने सामान खरीदा है तो कुछ और मेंशन नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये तो बेनिफिट एग्जॉस्ट हो ही जाएगा। ओके, एसेट का रूल क्लियर? इंक्रीजेस आर डेबिटेड, डिक्रीजेस आर क्रेडिटेड। कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं ये समझ आया? लायबिलिटीज का ऑपोजिट रूल होता है। क्या होता है? इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, डिक्रीजेस आर डेबिटेड। इसको कैसे रीड करते हैं? इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, डिक्रीजेस आर डेबिटेड। इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, डिक्रीजेस आर डेबिटेड। मैंने बैंक से लोन बोरो करा, बैंक से लोन बोरो करा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, ओके, उसको साइड में रखते हैं। लोन, मेरे लिए लोन, बुक्स में बैलेंस बढ़ गया या कम हो गया? लोन, मैंने बैंक से लोन बोरो करा, वो तो बात की बात है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। मैंने बैंक से लोन बोरो करा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। 5 लाख का लोन बोरो करा, तो लोन आपके नेचर लोन लायबिलिटी है बेटा, वो तो दूसरा एस्पेक्ट हो गया ना कि आपके बैंक में पैसे आए।
एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, लोन वाले एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो लोन इज अ लायबिलिटी। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में लायबिलिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड। अब ध्यान से देखना, ऐसी तो डी कोड होगी ट्रांजैक्शन। लोन बोरोड फ्रॉम बैंक, अकाउंट्स इन्वॉल्व, बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। एट द सेम टाइम एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, एट द सेम टाइम आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बैंक में पैसे आए, बैंक बैलेंस, एसेट, इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिटेड। लोन, लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिटेड। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और लोन क्रेडिट हो रहा है। आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे। अभी हमने स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर, कि कोई आइटम बोलूं मैं तो आपको नेचर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फिर दूसरा रूल क्या है, एसेट का, लायबिलिटी का, कैपिटल का, रेवेन्यू का, एक्सपेंस का। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का सेम रूल होता है। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू का सेम रूल होता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस का सेम रूल होता है। तो अगर लायबिलिटी का इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, कैपिटल का भी सेम, इट इज ऑल्सो एन इंटरनल लायबिलिटी। रेवेन्यू का भी सेम, क्योंकि जो रेवेन्यू है इट बिलोंग्स टू द ओनर ओनली, बिजनेस ओज दिस मनी टू द ओनर ओनली। तो लायबिलिटी एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो या रेवेन्यू हो, वो सब सेम रूल्स है। इंक्रीजेस, मुझे दोबारा इसको रीड कैसे करते हैं लिखने की जरूरत तो नहीं है। इंक्रीजेस इन कैपिटल आर क्रेडिटेड, डिक्रीजेस इन कैपिटल आर डेबिटेड, इंक्रीजेस इन रेवेन्यू आर क्रेडिटेड, डिक्रीजेस आर डेबिटेड। एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल सेम होता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का क्या है, इंक्रीजेस आर डेबिटेड, डिक्रीजेस आर क्रेडिटेड। तो आपने सैलरीज पे करी 10,000, उस पीरियड का अकाउंटिंग चल रही है, उस पीरियड का सैलरीज का खर्चा बढ़ गया या कम हो गया, बढ़ गया, क्योंकि कुछ बच्चों को सर अब तो पे कर दी ना, नहीं, पे कर दी मतलब उस पीरियड का एक्सपेंस माना गया ना, तो उस पीरियड का एक्सपेंस 10,000 से बढ़ गया। 10,000 और दोगे तो खर्चा 10,000 और बढ़ गया उस पीरियड का। सैलरीज पेड 10,000, अकाउंट्स इन्वॉल्व, सैलरीज और कैश, तो सैलरीज पे करी, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो सैलरी हो गया डेबिट एस्पेक्ट। पेमेंट करी, कैश गया बिजनेस से, डिक्रीज इन एसेट, कैश हो गया क्रेडिट एस्पेक्ट। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, कि ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है, फिर उन अकाउंट्स का नेचर क्या है, फिर उस ट्रांजैक्शन में वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं। तेज बोलो। जब हम जर्नल बना रहे हैं तो हमें वहां ये कहानियां नहीं बतानी होती कि हम कैसे पहुंचे कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब माइंड में आपको सोचना होगा, आपको माइंड में सोचना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है क्यों, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्यों। प्लीज, हमें नहीं कहीं पे लिखना होगा कि कैसे पहुंचे यहाँ तक। मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा 9 सा क्या है, अब बताओ कैसे पहुंचे वहां तक। अरे तो वो इम्प्लाइड है, ठीक है ना, कि तो वो कैलकुलेशन है ना, तो वो लॉजिक तो आपके साथ ही चलेगा हमेशा। तो प्लीज, लॉजिक है ये, लॉजिक से भागना मत, क्योंकि जर्नल एंट्रीज ना अनलिमिटेड हो सकती हैं। कर लो फिर सारी याद, नो, रूल समझोगे कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, रूल समझोगे कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, आराम से समझ समझ के करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, भागने दो, जहां भाग रहे हैं, जिस चैप्टर पे पहुंच गए हैं पहुंचने दो, आराम आराम से। आपको मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ, बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ भी ट्रांजैक्शन क्रिएट कर, कुछ भी जर्नल एंट्री पास कर पाओगे, इवेंचुअली वही सीखना, कि बिना जर्नल एंट्रीज याद करे आप जर्नल एंट्री क्रिएट कर पाओ। कि मैं बस आपको बताऊं ट्रांजैक्शन ये है, आप सोच पाओ कि इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, क्या हो रहा है, क्या नेचर है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, अभी के लिए प्लीज क्लोज कर रहा हूं मैं। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या काम है, ये आइडेंटिफाई करना कि कोई आइटम आए तो उसका नेचर क्या है और मॉडर्न अप्रोच के रूल्स क्या है।
मॉडर्न अप्रोच के रूल्स क्या हैं? पांचों कैटेगरीज के रूल्स हमें टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए प्लीज। एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल सेम है, लाइबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू का रूल सेम है। ओके